दोस्तों, संत कबीर जी ऐसे महान संत थे कि उसने हजारों लोगों को जीने का तरीका सिखाया। कबीर जी ने परोपकार की भावना का संदेशा दिया। दोस्तों, आज देखेंगे उनका उपदेश एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, ये कहानी इतनी प्रेरणादायी और सीखने लायक है कि आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। इसलिए कहानी को पूरी सुने और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत साल पहले एक राजा एक राज्य में रहता था। वो राजा धार्मिक और सरल स्वभाव का था। उस राजा का नाम विक्रम था। विक्रम राजा के राज्य से सभी प्रजा सुखी थी। बहुत दिनों तक सुख शांति से रहने वाले एक राजा के राज्य में एक दिन ऐसा आया कि राजा अपने बगीचे में घूमने निकले। राज्य में फैले इतने पेड़ पौधे, बगिया थी कि वहां से दूसरे राज्य के लोग भी राजा का समृद्धि देख सकते थे। राजा अपने भक्ति भाव और परोपकारी स्वभाव के कारण प्रसिद्ध थे। वो अक्सर अपने राज्य की जांच के लिए उधार जाते थे ताकि राज्यवासी सुखी और संतुष्ट रह सकें। एक दिन राजा अपने बगीचे में विचरण कर रहे थे और बगीचे के बाहर एक आम का पेड़ था। वहां से गुजर रही एक गरीब महिला अपने साथ 7 साल के बच्चे के साथ बैठी थी। वह यात्रा से थकी हुई दिख रही थी। उसके बच्चे ने कहा, माँ, मुझे भूख लगी है। उसकी माँ ने कहा, बेटे, खाने के लिए कुछ नहीं है। औरत ने देखा कि आम के पेड़ में आम लगे हैं। आम को तोड़ने का निर्णय लेने का विचार करते हुए औरत ने पेड़ के नीचे एक पत्थर मारा। पत्थर मारने से एक आम गिरा, पर उस गिरे हुए आम ने राजा के सिर पर लगा दिया। राजा के सिर से खून बहने लगा। राजा ने तत्काल अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जिसने मुझे पत्थर मारा उसे मेरे सामने पेश करो। सिपाही ने औरत और उसके बच्चे को बाहर से लाकर दरबार में खड़ा कर दिया। राजा ने उस औरत से पूछा, तुमने मुझे क्यों मारा? औरत ने रोक रोक कर कहा, मेरे बच्चे को भूख लगी थी, इसलिए मैंने आम को तोड़ने के लिए पत्थर मारा था, पर तुम्हें गलती से लग गया। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं वो मेरे लिए सही है। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, इस मामले में क्या करना चाहिए? मंत्री ने विचार किया और कहा, राजा, किसी भी राजा को गलती से भी मारा जाना चाहिए ताकि लोग सीखें कि ऐसा करना ठीक नहीं है। इस औरत के हाथों को काट देना चाहिए ताकि ऐसी घटना फिर कभी न घटे। राजा ने ध्यान से सुना और फिर कहा, एक पेड़ ने एक पत्थर खाकर मुझे एक फल दिया है और मैं इंसान हूँ। मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता। राजा ने औरत को एक सोने का हार उपहार दिया और उसे और उसके बच्चे को वापस उनके राज्य के सीमा तक छोड़ने का आदेश दिया। इस निर्णय से सभी दरबार वाले हैरान थे, क्योंकि राजा का इस प्रकार का निर्णय उनके सामान्य विचारधारा के खिलाफ था। लोग सोचते थे कि ऐसा करने से राजा अपनी शानदार राजधानी को खतरे में डाल सकता है। राजा ने सभी को आश्चर्यचकित करने का उदाहरण दिया कि वो सिर्फ अपने राज्यवासियों की खुशी और सुरक्षा की चिंता करते हैं और वो दिव्य दृष्टिकोण से विचार करते हैं। इस घटना ने सबको ये सिखाया कि अच्छाई और उदारता की भावना से बड़ा कोई शासन नहीं हो सकता। राजा का ये निर्णय उसके प्रजा के दिलों में स्थान पा लिया और उसके राज्य की सुख शांति में नई ऊर्जा डाली। तारांकन राजा की महत्वपूर्ण निर्णय। तारांकन तारांकन राजा का उदार और सजग मनोबल उसे उसके प्रजा के दिलों में और भी प्यारा बना दिया। उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे यहाँ तक पहुँचाया कि वो अपने राज्य को सद्गुण, सुखी और समृद्धि भरा बनाए रख सकता है। राजा ने अपने प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए हर निर्णय को बहुत समझदारी से लिया। वह आगे बढ़ते हुए अपने राज्य में न्याय और सही दिशा में कदम बढ़ाता रहा। राजा का ये निर्णय दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया और उसके राज्य की महिमा और बढ़ गई। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई और वहां सभी मंत्री, आदिल और प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया। उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि उन्हें अपने निर्णयों को समझाना और उनके साथ साझा करना था। राजा ने सभी से पूछा, क्या तुम्हें मेरा निर्णय सही लगा? सभी मंत्री एक मत होकर बोले, हाँ महाराज, आपने बहुत ही सही निर्णय लिया है। आपका यह निर्णय हमारे राज्य को और भी बलवान बनाएगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम सभी मेरे निर्णय का समर्थन करते हो। मेरा यह उद्देश्य है कि हम सभी मिलकर अपने राज्य को और भी उच्च शिखर पर पहुंचाएं और सभी प्रजा को सुख शांति में रखें। इसके बाद राजा ने औरत को बुलाया और उससे माफी मांगी। औरत ने राजा की महानता को स्वीकार करते हुए कहा, महाराज, आपने हमें न्याय और करुणा की मिसाल दी है।
हम आपके उदार दिल की कृतज्ञ रहेंगे। राजा ने उस औरत को एक और सोने का हार उपहार दिया और उसे अपने स्थान तक सुरक्षित ले जाने के लिए आदेश दिया। सभी लोग इस घटना से प्रभावित हुए थे और राजा के द्वारा लिए गए निर्णय की महिमा को गौर से स्वीकार करते हुए ये भी महसूस कर रहे थे कि एक सच्चे नेता की पहचान यही होती है। इसके बाद से राजा ने अपने राज्य को और भी बेहतरीन बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास किए और उसका राज्य सुख, शांति और समृद्धि की ऊंचाइयों को छूता रहा। राजा का यह मुलायम हृदय और उदार मनोबल उसे एक सशक्त और आदर्श नेता बनाए रखने में सहारा प्रदान करता रहा और उसकी प्रजा भी खुश रहती थी, क्योंकि उसे पता था कि उनके नेता का हृदय उनके लिए हमेशा खुला है। भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो हमें कुदरत से ये सब सीखना चाहिए। पेट से हमें सीखने को मिलता है कि परोपकार की भावना रखो, अपने से कमजोर लोगों को मदद करो, अपने आसपास के पशु पक्षी को खाना दो, उस पे दया रखनी चाहिए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।